दासी कहानी द्वारा जयशंकर प्रसाद। दासी कहानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। दासी कहानी जयशंकर प्रसाद का सार दासी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानी है। दासी कहानी जयशंकर प्रसाद का उद्देश्य दासी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक कहानी है। इरावती एक हिंदू कन्या है जिससे मूलता की लड़ाई में पकड़ा गया और दासी बना दिया गया। बाद में काशी में एक महाजन ने उसे 400 दिरहम देकर कड़ी क्षेत्रों पर खरीदा। दूसरी दासी फिरोजा है। वह एक राजा की दासी है। फिरोजा को छुड़ाने के लिए अहमद के 1000 सोने के सिक्के आने वाले लेकिन पहुँचे नहीं। लेकिन फिरोजा को राजा साहब बिना सिक्के प्राप्त किए छोड़ देते हैं। बलराज एक वीर जात है जिसे तुर्क सुल्तान महमूद की ओर से सुजलुकों से युद्ध किया था। युद्ध में हार के कारण सुल्तान ने बलराज को निकाल दिया। इस प्रकार दुखी होकर बलराज आत्महत्या करना चाहता है, लेकिन फिरोजा उसे रोकती है। बलराज इरावती से प्रेम करता है, लेकिन गरीब होने के कारण विवाह नहीं कर पाता। कथा के अंत में बलराज जाटों की सेना का सेनापति बन जाता है। तुर्क सेना के साथ युद्ध में बलराज विजयी हुआ, लेकिन अहमद मारा जाता है। इस प्रकार बलराज व इरावती का मिलन हुआ, लेकिन अहमद की मृत्यु के कारण फिरोजा का मिलन नहीं हो पाता है। जहां अहमद मारा जाता है, वहीं अहमद की समाधि बनाकर फिरोजा वही दासी बनकर रह जाती है। वह समाधि की सेवा करती है, फूल चढ़ाती हुई जीवन यापन करती है। दासी कहानी जयशंकर प्रसाद का उद्देश्य। जयशंकर प्रसाद जी ने प्राचीन भारत की दास प्रथा पर प्रकाश डाला गया है। दास प्रथा के कारण महिलाओं का शोषण व उन्हें कुशिष्ट कार्य करवाया जाता था, लेकिन उनके प्रकार के अत्याचारों व शोषण करने पर भी स्त्री में एकनिष्ठ निर्भीकता व पवित्रता, प्रेम तथा देशभक्ति की भावना विद्यमान रहती है। इस प्रकार लेकिन प्राचीन भारत के गौरव गान करने के साथ साथ तत्कालीन समाज की बुराइयों पर भी
प्रकाश डाला है। इससे लेखक सफल है। सफल यहाँ है। दासी जयशंकर प्रसाद की एक ऐसी कहानी जिसमें भारतीय संस्कृति व राष्ट्रता का स्वर्ण उसे 5,000 दिरहम देकर काशी के एक महाजन ने 500 दिरहम देकर काशी के एक महाजन ने खरीदा। अब वह कृति दासी है। इरावती से यह भी लिखवा लिया गया कि वह घर का कुचित कार्य करेगी और कोई विद्रोह नहीं करेगी। यदि वह आत्महत्या करेगी तो भी महाजन के कुटुंब पर कोई दोष नहीं लगेगा। बहुत बुरा हुआ था ये तो यार, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी किसी के साथ। दूसरी दासी फिरोजा है। वह गुलाम है। फिरोजा को छुड़ाने के लिए अहमद को 1,000 सोने के सिक्के भेजने थे जो अभी तक नहीं आए थे। राजा साहब उन सिक्कों को पाकर उसे छोड़ सकते हैं और वह हिंदुस्तान जा सकती है। राजा साहब कठोर होते हुए फिरोजा को बिना धन राशि लिए उसे मुक्त कर देते हैं। वह फिरोजा को अहमद को समझाने की बातें भी कहते हैं। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि इरावती और जाटों के सरकार बलराज का मिलन होता है। राजा साहब अपनी बहन इरावती को पाकर बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु फिरोजा स्वतंत्र होकर भी वह अहमद का प्यार प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि अहमद को युद्ध में मार दिया जाता है। वहाँ फिरोजा की प्रसन्नता की समाधि बनती है। वहाँ वह फूल चढ़ाती है और दीप जलाती है। फिरोजा उसी समाधि की आजीवन दासी बनी रहती है। जयशंकर प्रसाद जी ने दासी प्रथा पर प्रकाश डाला, तत्कालीन परिस्थितियों को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है। पशु पक्षियों की तरफ हिंदू और तुर्कबाला को पकड़ा और बेचा जाता है। इरावती को कुचित कार्य करने के लिए विवश किया जाता है। कृति दासी अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं कर सकती। उसे अत्यारी के हाथों कलंकित होना पड़ता है। राजा साहब जैसे सहृदय व्यक्ति द्वारा फिरोजा को स्वतंत्रता दिलाकर कहानी को सुंदर रूप प्रदान किया गया है। लेखक अपने उद्देश्य अर्थात दासी प्रथा पर प्रकाश डालने और इस प्रथा के कारण होने वाले दासियों के दुख को दर्शाने की पुण्यता सफल हुए हैं।
Please like, share, and subscribe our channel Educational Enjoy. And it's Sania.